Good morning, everyone, and welcome back to my channel. Uh, okay, so सुबह हो गई है एंड मैं बस उठ गई हाँ और चलिए नान वास्ते और फिर उस तो बाद बनवागी सेरी एंड फिर उथे मिलांगी। वैसे तो नॉर्मल मेरा रूटीन सेम ही चल रहा है, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। आई वांट टू ऐड समथिंग सो विल सी कि मैं ਹੋਰ ਕੀ ऐड कर सकती ਹਾਂ डेली रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ। सो फिलहाल ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ और ਉੱਠ के आने हैं। सो ਹੁਣ मैं लगाने लगी हाँ पोछा। सो आई एम रेडी एंड आई गो एंड मेक सेरी नाउ। सो कल मुझे यूट्यूब पे शबीना का मैसेज आया कि अभी शक्कर चूरी कैसे बनती है, क्योंकि शक्कर चूरी के साथ मैं बता रही थी ना कि बिल्कुल भूख नहीं लगती है, तो उन्होंने मुझे बोला कि कैसे बनती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनती है शक्कर चूरी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक मतलब मैं अपने लिए बना रही हूँ, एक जन के लिए मैं एक चपाती का बना रही हूँ। एक चपाती में 2 पिन्नी बोलते हैं वो बनती है, और उसके लिए इतनी घी बहुत है। कल भी मेरे से ज़्यादा घी हो गई थी, मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ घी इस वजह से। तो इस तरीके से आप दोनों को तोड़ के अच्छे से ऐसे करके रख दो, तब तक थोड़ा सा पिघल जाएगा। इन द टाइम बस कुछ नहीं, अब इसको आप हाथ से अच्छे से ऐसे कूट लें, बहुत अच्छे से। ठंड है ना बाहर, तो देसी घी वो हो रहा है, जम रहा है पेट में। इतना जमा नहीं वैसे। बस इसमें मैंने अपनी रोटी के हिसाब से, मतलब जितनी आप शक्कर खाते हो, मैंने इतनी सी शक्कर डाली है इसके ऊपर। अब लोग इसको चम्मच से मत करना यार, ये कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इसको हाथ से ही मसलना पड़ेगा। बिना हाथ के वो आएगा ही नहीं एक्चुअल में। ये देखो एंड इट्स डन। बस अब इसको आपको पिन्नी बनानी है इसकी। अरे छोटा सा, बस ऐसे लड्डू बनाते हो ना, किसी ने बनाए हो घर पे तो बस इतनी इतनी सी पिन्नियाँ। सो दिस इज द सेरी आई एम गना हैव टुडे। yep ओके। सो मैं थोड़ा सेरी खा के मिलती हैं ਹੁਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ थोड़ा दही चीनी खानी होनी है, थोड़ा गैप पा के, जो मैं चाह पीती होवे ना, थोड़ा गैप पा के पानी पीन दे लाल नाल। सो मैंने है कि डाइजेशन सही हो जाती है ना, पूरा दिन डाइजेशन सही रहता है। आई मीन वैसे मैं तो कुछ हैवी खाती ही नहीं है जिसना मेरा डाइजेशन खराब हो, बट स्टिल वाओ। सो एक्चुअली शबीना कल कॉल पे भी बोली, मैसेज भी की थी यूट्यूब पे, मेरे को कल बोली कि आप भी, मैं आपका वीडियो देख रही थी और आप तो बहुत कम सेरी खाते हो। तो मैंने उसे बोली कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इससे भी कम सेरी खाते हैं और पूरा दिन काम भी करते हैं, बट स्टिल वो रखते हैं। तो मैंने कहा मेरा वैसे भी मैं इतना ही पोर्शन खाती हूँ, वैसे रूटीन में भी मैं बहुत कम पोर्शन में खाना खाती हूँ। एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई दादी। तो मैंने उसको बोली कि मेरी दादी इतनी ही सेरी खाती थी और पूरा दिन कुछ नहीं, मतलब ऑब्वियसली कुछ नहीं, रोज़ा होता तो कुछ खाएंगे कैसे आप, तो मतलब उनका चलता था ऐसी, वो हमेशा ही इतनी सेरी खाती थी। मतलब मैं 2 पिन्नी के साथ एक रोटी खाती हूँ, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में खाती थी। वो चूरी जो होती थी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में खाती थी, लेकिन खाती थी, मतलब 2-2.5 चपाती की खाती थी वो। वही मैं एक चपाती भी खाती हूँ, एक चपाती में 2 पिन्नियाँ सी बन जाती हैं मेरे भी वो। लेकिन आई मस्ट से गाइज, अगर आप ये चूरी खाते हो चाय के साथ तो बहुत 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 सही है, बिल्कुल भूख नहीं लगती। मुझे बस 2 दिन बोली भी, अभी रोज़ा लगा तो नहीं, मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं। एक तो प्रॉब्लम बस मेरी सिर्फ ये है कि जब छुट्टी होती है, मेरी प्रॉब्लम, मैं बात नहीं कर पाती घर में किसी से, कोई घर में नहीं है, किसी के साथ बाहर आना जाना नहीं है, तो बात नहीं हो पाती। तो मैं थोड़ी सी लो इसलिए हो जाती हूँ कि मैं बोल नहीं पाती। और क्या फोन पे भी कितने किसी से बात करोगे, वही 10-15 मिनट बात कर सकते हो, इससे ज्यादा तो किसी से फोन पे बतिया नहीं सकते आप।
तो दैट इज द प्रॉब्लम मैंने कहा। अदरवाइज इसलिए मैं ऑफिस जाती हूँ कि मैं ऑफिस में भी कभी कोई मुझे बोल देता ना कि आप छुट्टी ले लो आपका रोजा, तो मैं नहीं लेती। क्यों? क्योंकि वहां मुझे ऐसा होता है कि कम से कम इंटरेक्शन तो होता है, लोगों के साथ बात तो होती है। मैं बिल्कुल ना बोलूं तो मैं लो होती हूँ, बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को लगता है ना कि आपका रोजा मत बोलो, आपको प्यास लगी भूख लगी, नहीं, मैं 10-10 घंटे की कॉल ले सकती हूँ। मैं सो गई थी और 11:30 उठी हूँ। पता नहीं इतनी नींद कैसे आ रही है, बट इट वॉज गुड। लाइक बहुत अच्छा लग रहा है सो के, मतलब फ्रेश फील हो रहा है। कल रात को मुझे बहुत बहुत हेडेक हो रहा था। मैं बोल भी रही थी कि किसको कॉल पे बोल रही थी, मैं शबीना को बोली थी शायद, कि मुझे लगता है ना मैं टैबलेट ले लूँ कोई, तो ताकि सुबह तक मैं ठीक हूँ। लेकिन फिर ऐसा मेरे पास कोई मेडिसिन तो थी नहीं, तो मैं नहीं ली मेडिसिन। और मैं सोची कि चलो ठीक है, देखते हैं, सुबह उठेंगे, हो सकता है फ्रेश उठूँ। फिर जब मैं सेरी में उठी तब मेरे को नहीं हो रहा था हेडेक। फिर उसके बाद थोड़ा हल्का हल्का होने लग गया। फिर मैं जब उसके बाद सब करके जब मैं सोई, अब मैं उठी हूँ, अब मैं फ्रेश हूँ बिल्कुल, अब मेरे को बिल्कुल पेन नहीं हो रहा। सो मुझे लगता है कि मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, रेस्ट ही बिल्कुल सही है, रेस्ट से ही बिल्कुल सही हो जाता है। एंड बस अब मेरा थोड़ा काम है, कपड़े वपड़े धोने वाले हैं, वो धोऊंगी। फिर मुझे मार्केट जाना है। मुझे मेरी एक नई पैंट आई है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी वाइट कलर की, तो उस पैंट को थोड़ा ऑल्टर करवाने देना है टेलर को, वो करना है। और कपड़े धोए हैं बस, फिर नमाज़ पढ़ूँगी, फिर उसके बाद बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो करूँगी। एंड बस ऐसे ही दिन निकल जाएगा। संडे है, मतलब बहुत मुश्किल होता है सैटरडे संडे निकालना फॉर मी, बिकॉज क्या करे, मतलब करने को कुछ होता ही नहीं है, क्या करे इंसान, बहुत बोरियत हो जाती है एक्चुअली। सो लेकिन ऑफिस में ऐसा है कि पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता ऑफिस में। तो बस थैंक गॉड कल ऑफिस है। फ्लाइंग किसी करना, दूर से कर दो। अरे एकदम बदमाश है ये, बदमाश हो। इफ्तार हो गया है। खजूर, मैंने खजूर, मैंने दिल कर साथ में खजूर ही खाई जा रहा हूँ, बहुत अच्छी लगी। मैं कुछ तिखा खाने दिल कर रही थी, सो मैं कबाब मंगाए हैं। लेट्स सी कितना टेस्ट है। सो ना चाहते हुए भी मैं सब चटक गई। लुक खत्म खत्म। मतलब मैं क्वार्टर क्या सी अर्शद भाई नू कि प्लीज क्वार्टर भेजना भैया। मतलब वो मेरे घर दे कोल ही ने, मतलब मेरी गली दे विच ही रहंदे ने, है ना, तो उन्होंने दुकान है, तो मैं उन्होंने कहा सी क्वार्टर भेजना। कहता हाँ दीदी मतलब क्वार्टर। मैंने क्वार्टर बोला उसको कि बिरयानी भी क्वार्टर ही देना और ये भी क्वार्टर ही देना, क्योंकि मेरे को पता है मेरी जो पोर्शन जितना मैं खाती हूँ, और ये इतना ज़्यादा था। मैंने इससे पहले वाले क्लिप में डाला है कितना ज़्यादा कबाब आया था, अब मेरे से नहीं खाया जा रहा, इतने नहीं, मैं देखा भी नहीं जा रहा, खाना तो बहुत दूर की बात है। और अभी मैं बिरयानी भी मंगा रखी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब बिरयानी मेरे को खानी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई मैं उसको सेहरी के लिए तो नहीं रख सकती, क्योंकि सेहरी में तो मैं सिर्फ बिल्कुल फ्रेश खाना खाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन आप रहते हो उसमें, तो डाइजेशन खराब हो सकती है। गाइज प्लीज़ मैनू सुजैसट करो कि मैं की करा जिहदे नाल मैं घट खावां, क्योंकि मैनू नहीं समझ आंदा खांदे मेरे होंदा कि बैठी है चलो ठीक है। मतलब तुसीं ये सोचो, मैं एक स्लाइस कटदी हाँ वाटरमैलन का, एक स्लाइस कटदी हाँ पपाया का,
ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। और फिर मैं इन्ने की और अंगूर लेने ऐसा देखो मैं स्ट्रॉबेरी भी नहीं खाती, मैं उत्थे रखती, मेरे को खाया नहीं जा रही है, ठीक है। अनार मैं नहीं खा रही, वो भी छिलिया तो छिलिया रहिंदा, वो भी नहीं मैं खादा। मैं अज फिर मैनू ये सीगा कि ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮੰਗਾਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾ ਲਾ मैं कबाब नू। और ये भी मैं खा के लाइक मैनू नींद आ रही है हुण बहुत तेज। और अज मैं सुत्ती भी इन्ना ज़्यादा सुत्ती हुई है ना कि मैनू लगता नहीं कि मैनू हुण सौना चाहिए। सारा दिन सुत्ती थोड़ी रहूँगी मैं, और पर नहीं सोना तो हैगा ही है टाइम नाल। पता नहीं मैनू दस्सिओ गाइस जो भी लोग वेख रहे ने, मैनू इफ्तार तो बाद थोड़ा हैडेक होना शुरू हो जाता। पूरा दिन मैं बिल्कुल सही रहनी है, कोई प्रॉब्लम मतलब पूरा दिन जिवें कि मतलब आपां कुछ खाया नहीं हुंदा है ना, तो मतलब पूरे दिन च तां मैनूं कदे कोई प्रॉब्लम हुंदी नहीं, मतलब कोई हैडेक नहीं, कोई लो फीलिंग नहीं, नथिंग। ਜਦੋਂ ही इफ्तार होंदी है, इफ्तार तो बाद आई फील लाइक मैनू हल्का हल्का हैडेक हो रहा है या फिर मैनू नींद आ रही है। आई डोंट नो वाई कि एकदम तुसी खा लेंदे हो शायद। मम्मी ने मैनू बहुत बार रोकिया, मम्मी मेरे को हमेशा बोलता है कि थोड़ा खा के रुक जा, फिर उसके बाद खाना। और मेरे को होता है ठीक है पड़ा है, खा लो खा लो, फिर उठ के खाने बाहर किचन में आऊँगी तो उससे बेटर है कि उधर से इधर आना। इज़ लाइक ठीक है यार अभी खा के लेट जाओ। तो मुझे लगता है मैंने ये गलती कर दी, और मुझे थोड़ा सा वॉक करनी पड़ेगी छत पे जाके, सो दैट ये थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए, थोड़ा सा मैं ठीक फील करूँ, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा हो गया है। कम खाना चाहिए, मतलब उतना खाना चाहिए जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। देखना ये बिना मेकअप इट्स लाइक लिप्स काले तो नहीं हो रहे ना, नहीं वो तो नहीं रहे, काले तो नहीं है बट ठीक है, इट्स ओके। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग एक्चुअली, ब्यूटिफुल एंड डिफरेंट फीलिंग। यार मैं फफल क्यों रहनी आजकल, मैं फफलन लग गई हाँ बोलती हुई। मैं फफलती हूँ कि जब भी बात करती हूँ प्रॉपर बात ही नहीं कर पाती हूँ मैं, जो बात कहना चाहती हूँ हमेशा ऐसा होने लग गया मेरे साथ। आई डोंट नो वाई, पता नहीं मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, इस वजह से मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैं फफल जाती हूँ। खैर अभी मेरे को सब ये उठाना है, बर्तन धोऊंगी, फिर नमाज़ पढ़ूंगी, फिर उसके बाद छत पे जाऊंगी, फिर उसके बाद छत पे थोड़ा टहलूंगी, फिर वापस आऊँगी, देन फिर कुछ और चीज़ें करूँगी। लेट्स सी, चलो चलते हैं। सो नमाज हो गई है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा जाके टहलूँ छत पे। टहलूँगी तो शायद जो खाना ज़्यादा खाया हुआ वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और बस फिर छत पे तो मैं बना नहीं सकती जाके वीडियो, क्योंकि बहुत अंधेरा होता है वहाँ पे, बहुत अंधेरा। और अगर चांद, बड़ा अच्छा चांद दिखता है वैसे, देखो इतना वो है ना, चांद भी मेरे साथ ही सारी चीज़ें करता है। जब चांद रात थी उस दिन मेरे को चांद दिख नहीं रहा था, ठीक है, और रोज़ चांद अब दिख रहा है। और ईद का चांद के टाइम पे भी ऐसा होता है, चांद तब दिखता नहीं है और फिर वैसे रोज़ाना दिखता है मेरे को चांद। अजीब है। वैसे मेरी खिड़की में से चांद दिखता है, सुबह जो चांद है ना बिल्कुल मेरी खिड़की में आता है तो दिखता है। अब पता नहीं क्यों क्या चाहता है। चलो खैर अभी मैं ऊपर चलती हूँ, अगर देखा तो फिर मैं आपको वीडियो में एडिट करके डालूंगी। सो लुक एट द चांद, अच्छा लग रहा है। वाओ। सो आज का रोज़ा बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से माशाल्लाह कंप्लीट हो गया है। और अभी बस मैं नहाने जाऊंगी, और बस सुबह की ऐसा कोई तैयारी नहीं होती, क्योंकि मैं वही चीज़ खाती हूँ जो मैं रोज़ अपने व्लॉग में दिखा रही हूँ। बस सिर्फ यही होता है कि मैं कपड़े प्रेस करके रात को रख लेती हूँ, कि सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं सुबह फटाफट उठती हूँ, नहाती हूँ और कपड़े चेंज करने होते हैं, तो बस इसलिए। और कोई ऐसा रात को मैं और कोई तैयारी नहीं करती सिवाय कपड़े प्रेस करने के। और लेकिन जो कल ऑफिस में जाने के लिए कपड़े डालने हैं वो मैंने अभी तक प्रेस नहीं किए, क्योंकि मेरे पास बहुत वक्त होगा। क्योंकि मैं सुबह सेरी के बाद जब सो जाऊंगी तो आराम से जब उठूंगी तो सिर्फ मुझे कपड़े चेंज करने होंगे, क्योंकि नहा लेती हूँ मैं सुबह ही। सो बस आज का यही ब्लॉग था। मैं अभी नहाने जाऊंगी और सर पे तेल भी लगाऊंगी, सुबह मेरे को सर भी धोना है। और बस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और प्यार करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोशिश करें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे शेयर करें, क्योंकि अभी तो बहुत व्यूज़ कम आते हैं। वैसे मैं डेली व्लॉगिंग करने तो लगी हूँ, लेकिन इसमें व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। वो चलो ठीक है, वो धीरे धीरे आने शुरू होंगे, विच इज़
फाइन, बट बस प्यार दें बहुत सारा। एंड आपको कैसे लग रहे हैं मेरे डेली रूटीन ब्लॉग्स एंड मेरे रोज़ा के व्लॉग्स एंड मेरी जो भी रूटीन होती है, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और बस माशाल्लाह सबके अच्छे अच्छे रोज़ा रहें और सब अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। सबका रोज़ा, सब लोगों में उतना सब्र और उतनी उतना सब्र आए कि आप रोज़ा भी अच्छे से कर सकें, अपनी ज़ुबान पर भी उतना कंट्रोल जितना खाने पे कंट्रोल हो रहा है। इंशाल्लाह सबका अच्छे से रोज़ा रहे। अल्लाह हाफिज़, बाय, सुबह मिलते हैं। कहानीकार ने किरदार ही ऐसा दिया है, कहानीकार ने किरदार ही ऐसा दिया है, अदाकारी नहीं लगती अदाकारी है।